बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वेव्स। बच्चों वेव्स क्या होती है ये जानते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस which travels or propagates and transports energy and momentum without transport of matter। यानी कि वेव एक डिस्टरबेंस की तरह होती है और ये मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। इट ट्रांसपोर्ट मोमेंटम एंड एनर्जी, यानी कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि विदाउट मटेरियल का ट्रांसफर इसमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। दैट इज वेव। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे कि अगर एक पॉन्ड के अंदर अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करें तो वहां पर एक ऐसे सर्कुलर टाइप्स की रिपल्स फॉर्म हो जाती है और वो रिपल्स आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं। यानी कि अगर आप टॉप व्यू देखो तो कुछ ऐसी रिपल्स होंगी और ये बाहर की तरफ जा रही होंगी। तो यहां पर क्या होता है कि वाटर आपको कुछ अगर साइड से देखोगे तो इस तरह से वाटर हो रहा होता है, ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे। तो यहां पर क्या होता है कि मोमेंट ऑफ और एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, बट यहाँ पर मटेरियल का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। जो वाटर है वो वहीं रहेगा, वाटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता है। सेकेंड इज साउंड वी हियर। जब एक जगह से साउंड दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, लेट से ए से बी पर, तो यहां पर एयर जो कि मीडियम का काम करता है, तो एयर के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेट करते समय अपना ऑसिलेशन से एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। अब यहां पर जो पार्टिकल होता है वो उसी जगह होता है, वो एक्चुअल दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां पर ये ऑसिलेशन के थ्रू एक दूसरे से को ट्रांसफर करते हैं एनर्जी और मोमेंटम। विजिबल लाइट हो गया। विजिबल लाइट में बच्चों क्या होता है कि एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू प्रोपोगेट करती है। और रेडियो और टीवी सिग्नल में भी आप जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट, sound, light and radio waves provide us with an effective means of transmitting and receiving energy and information। आज की एज में जो हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं या फिर एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वीडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन एंड एनी मोड ऑफ ईमेल एंड ऑल, ये डेटा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों ये डेटा के साथ एनर्जी के थ्रू ये प्रोपोगेट होता है, यानी कि डेटा नहीं, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर पहुंच रही होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वेव का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया जाता है। तो एक उनमें से एक बेसिस है मीडियम, यानी कि मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन के बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसको क्लासिफाई किया जाता है दो में, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, या फिर आप कह सकते हो साउंड वेव्स, साउंड वेव। आप जानते हैं कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर या कोई भी गैसेस हो सकती है। बट अगर आप वैक्यूम में अगर साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वो दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं होता है। तो जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको एक मीडियम चाहिए होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेस में या फिर मून पर अगर एक साउंड क्रिएट करें तो वो दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं करेगी, बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो इसलिए वहां पर साउंड प्रोपोगेट नहीं करती है। तो जहां मटेरियल मीडियम होगा वहीं साउंड का प्रोपोगेशन होगा। देन सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों वो वेव होती हैं जिनमें कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि विजिबल लाइट, आप
सुबह सुबह देखते हो कि सूरज निकलता है और वो लाइट आपके अर्थ पर रिसीव होती है। तो आप देखेंगे ये लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम सन टू अर्थ, और बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, नो मीडियम इज देयर। लाइट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रेवल कर सकती हैं विदाउट एनी मीडियम, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेशन। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। एग्जाम्पल लाइट, टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल, एक्सरेज एंड ऑल, इस तरह की वेव्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर हम मोशन ऑफ पार्टिकल के बेस पर करें, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन हमने किस पर किया था? मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। दूसरा होता है बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल के बेस पर हमारे दो क्लासिफिकेशन, यानी कि दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि आपका जो वेव है अगर वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ईदर वाई में होगा, ईदर जेड में होगा। यानी कि पार्टिकल का ऑसिलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें, तो वेव ऑन स्ट्रिंग में क्या होता है? लेट्स से दिस इज ए स्ट्रिंग, और आपने इस स्ट्रिंग को टाइट रखते हुए इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो आप देखेंगे उसमें वेव्स ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो पार्टिकल का मोशन आप देख सकते हैं अप एंड डाउन हो रहा है, और वेव का प्रोपोगेशन यानी कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो यहां पर वेव प्रोपोगेशन इज अलोंग एक्स यू कैन से, और यहां पर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो अलोंग वाई हो गया। तो आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब हमने मीडियम की बात करी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? इनको भी ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो वहां पर दो डायरेक्शन में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ई और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका एक्स में है तो आपका ई और बी जेड और वाई में होंगे। तो यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होते हैं, हेंस दे आर क्लासिफाइड अंडर ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ही आते हैं। सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहां पर ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कि जो वेव प्रोपोगेशन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेव एक्स में प्रोपोगेट हो रहा है तो हमारे पार्टिकल का ऑसिलेशन भी अलोंग एक्स ही होगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर करिए, जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, बहुत लेंदी स्प्रिंग है, इसमें आपने एक हल्का सा जर्क यानी कि यहां पर एक कंप्रेशन दिया, तो आप देखेंगे ये कंप्रेशन हो गया, और इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। जहां पर डेंसिटी कम होती है उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है उसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे इस तरह से, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और यहां पर वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही होती है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर इन द सेम डायरेक्शन। तो साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स। साउंड वेव में भी मटेरियल मीडियम के अंदर कहीं डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं डेंसिटी कम होती है। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहां पर डेंसिटी कम होती है उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब गैसेस और लिक्विड्स के अंदर जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल ही ट्रेवल कर सकती है। यानी कि गैसेस और लिक्विड्स के अंदर जो भी हमारे फ्लूइड हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही ट्रेवल कर सकती हैं, बिकॉज
ये shear स्ट्रेन को, shear स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाते। यानी कि अगर पार्टिकल्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यानी कि ये आपका गैस हो गई, और अगर ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो ये ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें shear स्ट्रेन को सस्टेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि ये वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा। वाइल अगर आप सॉलिड लें तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास रॉड है, तो अगर आप एक पॉइंट से फिक्स कर देते हैं और यहां से ऑसिलेट करते हैं तो इसके अंदर ऐसी वेव ऑसिलेट हो जाएंगी, यानी कि ये रॉड के पार्टिकल अप जाएंगे तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से वापस भी आ जाएंगे, फिर ये अप जाएंगे और फिर ये दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये क्या होता है, शेयर स्ट्रेस को सस्टेन कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अगर आपके पास ये रॉड है और इसको यहां पर एक जर्क, यानी कि यहां पर हिट करते हैं, तो इसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी यहां पर ट्रेवल कर सकती है। बट अगर फ्लूइड की बात करें, लेट से आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इस तरह से अगर इसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हुए, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ट्रेवल कर जाएगी, क्योंकि यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सस्टेन कर जाता है। लेकिन शेयर स्ट्रेस आपने लगाया तो पार्टिकल अगर राइट में मूव किया तो लेफ्ट में कम बैक नहीं होगा, तो इसलिए इनकी क्या होता है, इसमें ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं कर पाती है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही ट्रेवल कर पाती है। वेव्स के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक होते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग और दूसरा होता है साउंड वेव्स, यानी कि आपका ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल होता है। तो वन बाय वन पढ़ेंगे हम। पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग वेव्स। स्ट्रिंग वेव्स में पहले जानते हैं वेव पल्स क्या होता है। वेव पल्स, इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम such that particle on the location of disturbance oscillate and the remaining particles remain at rest। यानी कि लेट से ये आपके पास स्ट्रिंग है और आपने एक जगह एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, और ये डिस्टरबेंस धीमे धीमे थोड़ी देर बाद यहां आपको दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहां आपको दिखेगा, तो फॉर आफ्टर सर्टेन टाइम ये आपको हो सकता है कुछ इस तरह से, यानी कि जहां पर डिस्टरबेंस है वहीं पर पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, उनका मोशन होगा, रिमेनिंग मीडियम के पार्टिकल वो बिल्कुल रेस्ट पर रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वेव पल्स। एक पल्स यहां पर क्रिएट कर दी जो कि आप मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर ऐसी कंटिन्यूअस बहुत सारी पल्स हम क्रिएट करते हैं तो उसको नाम देते हैं हम वेव ट्रेन्स। कंटिन्यूअस वेव पल्स का अगर ट्रेवल हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेव ट्रेन। देन वी विल स्टडी द वेव फंक्शन। तो बच्चों यहां पर लेट से आपने इस पार्टिकल को ऑसिलेट कर दिया इन वाई डायरेक्शन, तो इस पार्टिकल को आपने ऑसिलेट कर दिया तो मोशन ऑफ पार्टिकल आपने यहां पर x इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया है, और ये स्ट्रिंग है, ये मीडियम है, और आपने जीरो पर पार्टिकल को ऑसिलेट कर दिया, और पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसको SHM भी बोल सकते हैं। तो पार्टिकल को आपने साइनोसॉइडली ऑसिलेट कर दिया, तो पार्टिकल का जो मोशन है उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं y एट जीरो, यानी कि x इक्वल्स टू जीरो एंड t इक्वल्स टू t, यानी कि टाइम t पर और x इक्वल्स टू जीरो पर जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, a sin ओमेगा t। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम। अब हमने क्या करना है, हमने इस मीडियम के किसी भी x डिस्टेंस पर पार्टिकल का मोशन की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर ये v वेलोसिटी से हमारा डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हो रहा है, यानी कि v इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, v इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जो हमारा वेव पल्स है वो किस स्पीड से जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। लेट इट इज v है, तो यहां पर जो पहुंचने में टाइम लगेगा, यानी कि x पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा हम उसको बोल सकते हैं v इंटू टी प्राइम। x इक्वल्स टू वी इंटू टी प्राइम, टी प्राइम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x बाई वी। क्या आ जाएगी, x बाई वी।
तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब जैसे कि आपको याद होगा हम ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं, हम अपने ओरिजिन को 0,0 से कुछ x,0 पर ले जाते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल्स टू सम x माइनस, सॉरी, अल्फा पर ले जाते हैं यहां पर। तो हमारा x माइनस अल्फा हो जाता है। तो सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, अल्फा से डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब हम अपना जो इक्वेशन है मोशन की, हम 0,t से x, टी पर ले जाते हैं, तो हमारे यहां पर x की वैल्यू यानी कि t की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, t की वैल्यू हम t माइनस टी प्राइम लिख देंगे। t की वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देंगे, t माइनस टी प्राइम से। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे t प्राइम की वैल्यू कितनी है, x बाई वी। तो हमारा ये पार्टिकल के मोशन का फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ t एंड x कैसे आएगा, a साइन ओमेगा, t को आप रिप्लेस कर देंगे t माइनस टी प्राइम से। टी माइनस टी प्राइम से करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा साइन ओमेगा इंटू टी प्राइम, और टी प्राइम को आप लिख देंगे एक्स बाई वी। तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी दैट विल कम आउट टू बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाई वी को हम एक कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं के। इसको कई बार वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर के नाम से जानते हैं। तो दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कई बार इसको आप ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि आप देखेंगे कि के और ओमेगा का जो कोफिशिएंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ओमेगा ओमेगा और के, ओमेगा और के का जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो हमारी जो वेव है वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। अगर वो सेम है, ओमेगा और के का जो साइन है अगर वो सेम है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन। वैसे भी आप देखेंगे वेलोसिटी को अगर माइनस वी से रिप्लेस कर देंगे तो ये प्लस के एक्स आ जाएगा। तो अगर आपके पास ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो वो क्या होगी, हमारी वेव पल्स नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। तो के को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा बाई वी, which is angular wave number or sometimes it is called wave number, and v is the velocity of wave pulse in the material medium. Then we will study the wave equation of traveling wave. तो हमारी अभी वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन जो आया है हमारी क्या आई है, दिस इज आर वेव इक्वेशन। ये हमारी फाइनल वेव इक्वेशन आई है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी कि ये मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देगी आपको इन डायरेक्शन ऑफ वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यानी कि मीडियम के किसी भी पॉइंट पर आप एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी टाइम पर इसका मोशन आप इस इक्वेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। देन वी विल स्टडी द वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन क्या सिर्फ यही होगी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है दिस इज नॉट द ओनली इक्वेशन ऑफ वेव। वेव इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इफ पल्स इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। ओके, अगर आपका पल्स, वेव पल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो उस वेव को बोलते हैं हम ट्रैवलिंग। अब उसी उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं पहले ये देखो। तो हमारी ये इक्वेशन आई थी वाई एक्स टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इस इक्वेशन को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हम यहाँ पे टाइम सिर्फ, क्योंकि दो वेरिएबल हैं एक्स और टी और सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं हम डेल वाई बाई डेल टी, यानी कि सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा, दिस विल गिव यू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो ये फेज है यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ओमेगा माइनस जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो ये आ जाएगा जीरो। तो ये ओमेगा आएगा तो आपको ये इक्वेशन दे देगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी इक्वेशन को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स, सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a साइन का क्या आएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स।
और फिर इसको हम x के रिस्पेक्ट में यानी कि चेन रूल लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 माइनस के, ये आपका आएगा। तो माइनस के को आप यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल गिव यू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर आप देखो, अगर इन दोनों का आप रेशियो लें, इन दोनों का रेशियो लें तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी टी, dy बाई डी टी बच्चों क्या होगा, ये अगर y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, तो dy बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। dy बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और dy बाई डी एक्स क्या है, दिस विल गिव यू द स्लोप, ये स्लोप है। इन दोनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो ये देगा आपको ओमेगा बाई के। और एज यू नो हमने k को जो डिफाइन किया है दैट इज ओमेगा बाई वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाई के। तो यहां पर दिस विल गिव यू माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, यानी कि dy बाई डी टी इज माइनस टाइम्स v dy बाई डेल y बाई डेल x। velocity of the particle of the medium is minus times velocity of the wave into slope। यानी कि ये वेव अगर नेगेटिव हुई, अगर ये नेगेटिव हुई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी पॉजिटिव होगी। अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगी वो स्लोप के अपोजिट जाएगी। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर दिस गिव यू, ये आपकी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ विल सी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल यहां पर दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है आपको, वेव फंक्शन ऑफ ए पल्स इज गिवन बाय दिस, ये इक्वेशन है। ये साइन फंक्शन नहीं है, ये कोई भी एक जनरल इक्वेशन है, where y is in meter and t is in second. Determine the wave velocity of the pulse and indicate the direction of propagation of wave। तो बच्चों यहां पर आप इसका सॉल्यूशन जो देखेंगे, क्योंकि y को आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 2 प्लस। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और ये आपको क्या दे रखा है, दैट इज 3/2 प्लस एक्स माइनस 4t होल स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ओमेगा बाई के, ये लिख सकते हो, दैट इज 4/1। तो ये आपको y किस में दे रखा है, y इज इन मीटर, y इज इन मीटर, तो ये आपकी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। किस में आएगी, दिस विल गिव यू 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी में दोनों का जो कोफिशिएंट है, ओमेगा और के का जो साइन है वो ऑपोजिट है। यहाँ पर के का साइन पॉजिटिव है, ओमेगा का साइन नेगेटिव है, सो द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, द डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। तो आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द वेव, एंड इट विल बी ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ वेव इक्वेशन। तो हमने वेव इक्वेशन में देखा हमारे पास ये पैरामीटर आते हैं ए ओमेगा के। तो ए इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। आप इसको बोल सकते हो कि वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ए, यानी कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम को जो आपको ऑसिलेट हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो ए हो सकता है, प्लस ए और माइनस ए। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो आपको पता है ओमेगा को हमने क्या डिफाइन किया है, दैट इज 2π/t एंड टी इज द टाइम पीरियड। तो अगर आप 1/t को फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं तो यहां पर आपका ओमेगा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2πf। तो ये आपकी f इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2π से अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन वेवलेंथ को बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस
traveled by the pulse wave pulse in one time period of oscillation. यानी कि t is the time period of oscillation and v is the velocity of wave. तो हम क्या कर सकते हैं कि distance will be equals to speed into time. तो v वेलोसिटी ऑफ वेव है और एक टाइम पीरियड में कितना ट्रेवल करेगा, वो लैम्डा के बराबर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव इन द मीडियम इनटू टाइम पीरियड। और t को अगर आप LHS में लाएं तो आपके पास हो जाएगा लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू वी, एंड 1/t को आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा लैम्डा एफ इक्वल्स टू वी। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर वेव पल्स क्रिएट की हुई है। एक टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, जहां पर ये सारे ऑसिलेशन हो जाए, यानी कि पॉजिटिव ऑसिलेशन और नेगेटिव ऑसिलेशन। तो ये पार्टिकल का ऑसिलेशन जीरो आप देखेंगे, तो ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों में ऑसिलेशन हो जाए। सो दिस इज द वन टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में ये वेव पल्स कहां से ट्रेवल किया है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो इसको हम बोलेंगे लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और जो ये मैक्सिमम पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं, जो पीक होते हैं उनको क्रेस्ट बोलते हैं, और मिनिमम होते हैं इनको ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच में आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है दिस इज अगेन वन वेवलेंथ। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में आप डिस्टेंस देखेंगे तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा बाई टू होगा। नेक्स्ट इज वेव नंबर के, जिसकी हम बात करेंगे, दिस इज ओमेगा बाई वी। ओमेगा को हमने अभी लिखा था 2 पाई एफ, और v को हम लिख सकते हैं दैट इज लैम्डा एफ। अगर यहां पर ओमेगा को 2 पाई एफ और इसको लैम्डा एफ करें, एफ का एफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो बच्चों जनरली 1/लैम्डा को हम वेव नंबर कॉल करते हैं, दिस इज वेव नंबर। तो 2 पाई इंटू 1/लैम्डा को हम एंगुलर वेव नंबर भी कॉल करते हैं। सो दिस के इज नथिंग बट एंगुलर वेव नंबर। इसको कई बार वेव नंबर भी बोल दिया जाता है। देन वी विल स्टडी द फेज डिफरेंस विद पाथ डिफरेंस। यानी कि ये आपकी एक वेव ट्रेन हो गई, यहां पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी दो पार्टिकल को सेलेक्ट करें, लाइक इसकी पोजीशन x1 है और ये पार्टिकल x2 पर है, तो हम दो पार्टिकल के बीच में किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, एट एनी टाइम इंस्टेंट, लेट्स से t इक्वल्स टू t नो, तो इस पर फेज डिफरेंस क्या होगा, यानी कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन चाहते हैं। तो बच्चों पाथ डिफरेंस, लेट से इस पार्टिकल को हम बोल देते हैं a, यानी कि x1 पर जो लोकेटेड होगा वो पार्टिकल होगा, दिस पार्टिकल विल बी a। इसका आप डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इस x2 पर जो पार्टिकल होगा, दिस पार्टिकल इज b, इसका आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय x2 माइनस x1, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। और फेज डिफरेंस को, यानी कि ए पार्टिकल के मोशन को हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, और बी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अब बच्चों आप देखेंगे ये पार्टिकल 1 का फेज है और ये पार्टिकल 2 का फेज है। अगर हम यहां पर φ1 माइनस φ2, यानी कि फेज ऑफ पार्टिकल 1 माइनस फेज ऑफ पार्टिकल 2 अगर करते हैं, तो ये आएगा हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के x2, और यहां से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास दोनों का जो फेज डिफरेंस है फाई ए माइनस फाई बी, वो आपके पास आ जाएगा के इंटू x2 माइनस x1, यानी कि k टाइम्स पाथ डिफरेंस। इट इज नथिंग बट k टाइम्स वेव नंबर टाइम्स पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये आपका फेज डिफरेंस है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, डेल्टा फाई इज नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज के इंटू पाथ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर हमारा डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर हो जाता है, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी।
अगर आपका डेल्टा एक्स लैम्डा है तो फाई आपका 2 पाई हो जाएगा। डेल्टा एक्स अगर आपका लैम्डा बाई 2 हुआ, यानी कि यहाँ पर लैम्डा बाई 2 रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाई आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और डेल्टा एक्स अगर आपका लैम्डा बाई 4 हुआ तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई, तो ये आपके पास पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई बाई 2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। विल सी थ्रू दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन a stretch string is given by this। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू साइन 2 पाई x बाई 30 t बाई 0.01, वेयर एक्स वाई इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपको कई चीज पूछी गई है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप देखेंगे, आपको इक्वेशन दे रखी है दैट इज y इक्वल्स टू 2 साइन 2 पाई एक्स बाई 30 माइनस टी बाई 0.01। ओके, तो यानी कि एक्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप जनरल इक्वेशन लिखेंगे दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट इन्होंने यहां पर एक्स को यहां पर दे रखा है और टी को यहां दे रखा है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉर्म के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे के में यहां पर आपको ये 2 पाई दिया हुआ है, तो आप के को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज ए साइन ओमेगा, इसको आप 2 पाई के टर्म्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और ओमेगा को आप 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये आपका फॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट विल सॉल्व, इसको आप ए साइन ओमेगा टी, 2 पाई दोनों में से कॉमन लेते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है, एक्स बाई लेमडा माइनस टी बाई कैपिटल, ये इक्वेशन मिल जाती है। तो आप इस दोनों इक्वेशन में देखेंगे काफी सिमिलरिटी है। 2 पाई हमने बाहर ले लिया है, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, तो आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2, और यहां पर y की यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है क्योंकि ये तो आपका डायमेंशन लेस होगा, तो y इज इन सेंटीमीटर, तो आपका एम्पलीट्यूड भी किस में होगा, सेंटीमीटर्स में। तो आपका एम्पलीट्यूड आ चुका है। नेक्स्ट आपको जो पूछा है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो टाइम पीरियड की वैल्यू 0.01 आ जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप 1/0.01 यानी कि 100 लिख सकते हो, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहेगी हर्ट्ज। देन वेवलेंथ, तो आप वेवलेंथ पर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन में, तो यहां पर ये 30 है, यहां पर ये लेमडा है, क्योंकि x सेंटीमीटर में है तो बच्चों ये भी सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो हम लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर लेमडा और 30, तो यानी कि लेमडा इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, लेमडा इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसके बाद लास्ट आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ द वेव में आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज लेमडा इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालने के लिए आप लेमडा बाई टी कर सकते हैं। तो लेमडा आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और टाइम आपको दिया हुआ है 0.01, तो आप इसको ले सकते हैं दैट इज 30 सेंटीमीटर इंटू 100। तो आप ये देखेंगे सेंटीमीटर में पर सेकेंड आएगा, पर सेकेंड, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास v विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ द वेव आ जाएगी। कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव where xy in centimeter and t is in second, then which of the following is correct? तो बच्चों यहाँ पर आपको वेलोसिटी, लैम्डा, एम्पलीट्यूड, एफ ये सब पूछे गए हैं। तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू 4 साइन। अब आप देखेंगे यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस इसको फाई दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ये फेस कांस्टेंट दिया हुआ है। इसको आप कंपेयर करेंगे 4 साइन, अगर यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका t/10 माइनस लेमडा x/लेमडा, यानी कि x/80 ये आ जाएगा, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और आपका फेस कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, यानी कि π/6। अब यहां से आप क्लियर देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ओके, टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास 10 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगी। और यहां पर लेमडा आपके पास 18, एक्स इज इन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा, आप अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी विल बी लैम्डा बाई टी, तो आपके पास लैम्डा इज 18 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो भी मैचिंग होगा वो लैम्डा की वैल्यू इन्होंने करेक्ट दे रखी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज इनकरेक्ट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, टू साउंड वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैविंग द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज वेवलेंथ, यानी कि अगर उन दोनों के बीच में फाई आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, विच कैन बी रिटन एज π/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको डेल्टा एक्स बताना है, तो हम लिख सकते हैं ये हमारा ये रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इज 2 π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो दिस इज π/3 एंड दिस इज 2 π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास λ/6 मिल जाएगी इजीली। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, दैट इज λ/3 डिवाइड बाई 2, यानी कि λ/6 हो जाएगी, और ए विल बी द आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। सो दिस विल गिव यू द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन इक्वेशन दे रखी है, वेव इक्वेशन दे रखी है, x, दिस विल बी के एक्स एंड ओमेगा टी। यहां पर आप k की वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 62.4, और ओमेगा की वैल्यू देख सकते हैं आप 316। ओके, 316, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू पूछी हुई है, तो वेवलेंथ को आप लिख सकते हैं k कैन बी रिटन एज 2 π/λ, और ये आपको 62.4 दी हुई है। तो आप वेवलेंथ की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे, दैट इज लैम्डा विल बी नथिंग बट 2 π/62.4, और इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 62.4। तो आप इसको देखेंगे, तो यहां पर आप इसको डिवाइड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 1/20। सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1/10 यानी कि 0.1 यूनिट आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है फेज डिफरेंस बिटवीन टू रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो दो पार्टिकल का आपको फेज डिफरेंस बताना है जिनकी इक्वेशन आपको दी हुई है। तो आप देखेंगे एक साइन में दे रखी है, एक कॉस में दे रखी है, एक्स मीटर में दे रखा है और टी सेकंड में दे रखा है। तो आप पहली इक्वेशन को लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ साइन 100t
प्लस एक्स बाई 50 प्लस 0.5। ओके, और y2 आपको दे रखा है 10⁻⁻6, और ये cos को दे रखा है, तो इसको हम साइन में π/2 प्लस लिख सकते हैं, यानी कि π/2 प्लस 100t प्लस एक्स बाई 50, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका φ2 हो गया, तो ये आपका φ1 हो गया, ये आपका φ2 हो गया। तो अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस φ1 माइनस φ2, तो आप देखेंगे ये टर्म दोनों में सेम है, तो हम देख सकते हैं दैट इज इसका हो जाएगा π/2 माइनस 0.5, दैट कैन बी रिटन एज π/2 माइनस 1/2। ये आपका डेल्टा फाई होगा, ये डेल्टा फाई आया है। तो ये आपका डेल्टा फाई की वैल्यू आपके पास π-1/2, यानी कि 3.14 माइनस 1/2, दैट विल बी 2.14 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.07 रेडियंस ये आ जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई मीटर, फ्रीक्वेंसी 1 बाई पाई हर्ज। आपको ये पैरामीटर दे रखे हैं और इक्वेशन पूछी है कौन सी। तो बच्चों हम अपनी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। y इक्वल्स टू ए साइन, इस तरह से लिखेंगे 2 पाई, यानी कि x पहले दी हुई है x बाई लेमडा माइनस टी बाई कैपिटल टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको लेमडा की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 पाई दे रखी है, 2 पाई मीटर्स दे रखी है, और टाइम की वैल्यू यानी कि 1 बाई फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू पाई सेकेंड्स, ये दे रखा है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 दे रखा है, ए की वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो दिस इज 1 इंटू साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस टी बाई कैपिटल टी इज पाई, ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा माइनस ये 2t, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द अबव पैरामीटर। तो आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन मैच करेगा, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ the wave velocity is twice the maximum particle velocity। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है सच दैट वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब बच्चों आपके पास y आ चुका है 10 बाई पाई, एंड साइन के अंदर आपको 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये इक्वेशन दे रखी। अगर हम यहां पर डेल वाई बाई डेल टी ये करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 10 बाई पाई, और ये 2 पाई बाई कैपिटल टी ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, यानी कि दिस इज एम्पलीट्यूड। आप इसको लिख सकते हो ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 बाई पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। इसको हम बाद में देखेंगे, यानी कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ने ए ओमेगा। और वेव वेलोसिटी, वेव की वैल्यू क्या होती है, वेव को हम क्या लिख सकते हैं, वेव इज नथिंग बट लेमडा बाई टी, ये लिख सकते हैं। वेव की वेलोसिटी क्या होती है, लेमडा बाई टी। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपका ये रिलेशन होल्ड करने के लिए लेमडा क्या होना चाहिए। तो वेव वेलोसिटी को हम कह सकते हैं दैट इज velocity of the wave is 2 times of velocity of the particle, that is lambda by t is twice of the maximum velocity of particle, यानी कि a ओमेगा। आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर आप टी टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
और लेमडा की वैल्यू आपके पास 4 टाइम्स ए आ जाएगी। अब आप देखेंगे ए आपको दिया हुआ है 10/पाई और ये सेंटीमीटर्स में। ओके सॉरी 4 पाई बाई दैट इज टी से टी कैंसिल हो गया, ये आपका टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये 4 पाई ए आ जाएगा। दैट इज 4 पाई इंटू ए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपकी लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन दिया हुआ है। इनिशियली जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ पैरामीटर दिए हुए नहीं है, यानी कि ये अननोन है और आपको कुछ वैल्यू पूछेगी। बट आप वंस यू राइट द रिलेशन, आपको ये देखेंगे, आपको ये टी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है फॉर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स crest is 5 meter while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter. The possible wavelength in meter. तो बच्चों अगर हमें क्रेस्ट दिया हुआ है दो क्रेस्ट के बीच में, अब हमें नहीं पता है कि ये दोनों एडजेसेंट क्रेस्ट है या फिर कुछ गैप के बाद क्रेस्ट है, बट हम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट हम लिख सकते हैं, यानी कि m टाइम्स लेमडा, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, m इंटीजर होना चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन टू यानी कि टू क्रेस्ट एंड ट्रफ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, देखो आप ये देखेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज λ/2। और इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो λ/2 प्लस 1 λ, 3 λ/2 आएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज 2n+1 इंटू λ/2। आपको इन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है कि यानी कि m लैम्डा इक्वल्स टू 5n 2n+1 λ/2 इक्वल्स टू यानी कि 1.5। तो इस तरह से अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि 2n+1 लैम्डा आपके पास आ जाएगा 3 और 2m लैम्डा हो गया, m लैम्डा हो गया 5, तो यानी कि 2n+1 ओवर m, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5 आएगा। ये 3/5 हो सकता है, 3/5 हो सकता है क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या है, ये ऑड होना चाहिए, और नीचे वाला ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये रेशियो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इवन हो जाएंगे, तो ये 3/5 आ सकता है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9/15 हो सकता है, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15/25 हो सकता है। तो आपकी इस केस में यानी कि 2n+1 की वैल्यू 2n+1 की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल आ सकती है, 2n+1 की वैल्यू आपकी 9 के इक्वल आ सकती है, 2n+1 की वैल्यू आपकी 15 की वैल्यू आ सकती है। तो इस इक्वेशन से अगर आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2n+1, तो ये आपके पास 3/3 आ सकता है, और लैम्डा आपके पास 3/9 आ सकता है, और लैम्डा आपके पास 3/15 आ सकता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपकी 1/1, 1/3, 1/5, इस तरह से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये मैच करने वाला आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऑप्शन बी में इस तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/5 हो सकती है, एंड सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें बच्चों, यहां पर दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इट्स स्नैपशॉट एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन एज फिगर। तो यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर इसका स्नैपशॉट यहां पर लिया हुआ है। तो अगर वेव की इक्वेशन लिखें y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, तो फाई यहां पर पूछा हुआ है,
तो t इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं तो y इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि आप देखेंगे कि स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगी, सॉरी y एज ए फंक्शन ऑफ x मिलेगी। ओके, अगर x को जीरो रख देते हैं, x को अगर आप जीरो रख देते हैं, क्योंकि यहां पर x को जीरो देखेंगे, x को जीरो रख देते हैं, इफ x इक्वल्स टू जीरो, x को जीरो देखेंगे तो y की वैल्यू भी जीरो है, तो आप देखेंगे y इक्वल्स टू a साइन फाइव, ये आ जाएगा। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो ये जीरो हो सकता है या ये पाई हो सकता है, इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, आप इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि इसको निकालें डेल वाई बाई डेल एक्स, तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा a इंटू के कॉस। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन तो है नहीं, टी इक्वल्स टू जीरो पर लिया हुआ है, तो यहां पर आपको आ जाएगा के एक्स प्लस फाइव। और x इक्वल्स टू जीरो पर अगर आप देखेंगे तो आपके स्लोप की वैल्यू, दिस इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी ए के कॉस फाइव, क्योंकि x को जीरो रखेंगे ये y, और यहां पर ये स्लोप देखेंगे आप, ये नेगेटिव है, ये क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो यहां पर जीरो पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा स्लोप, और यहां पर पाई रखेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगा। तो फाई की वैल्यू जो भी पॉसिबल हो सकती है, यहां पर स्लोप इज नेगेटिव, द ओनली पॉसिबिलिटी फाई इज इक्वल्स टू पाई। तो हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा कि y का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दो पॉसिबिलिटी बनी, यानी कि हमारी पॉसिबिलिटी जीरो और पाई बनी। फिर उसके बाद हमने इसका स्लोप देखा कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमने देखा कि x इक्वल्स टू जीरो पर इसका स्लोप नेगेटिव है, तो हम x इक्वल्स टू जीरो पर हमारा स्लोप कॉस फाई के प्रोपोर्शनल आता है। अगर इसको नेगेटिव करना है तो हमारा फाई क्या होना चाहिए, पाई के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी।